हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत फ्रेंड्स। और ये देखिए आप लोगों के लेकर आ गए फ्रेंड। ये पेपर है थर्ड फ्रेंड, जो अभी आपका हुआ है फ्रेंड। बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम जो फ्रेंड्स अभी हुआ है वो कंप्लीट हुआ है। ये आपका थर्ड पेपर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए चलिए फ्रेंड मिला लेते हैं आप लोगों के कैसे क्या क्वेश्चन आप फ्रेंड्स किए हैं। ये देखिए सीरीज़ हमारी ए है फ्रेंड्स। ठीक है, ए सीरीज़ करा रहे हैं फ्रेंड। और देखते हैं फ्रेंड इसमें क्या क्या क्वेश्चन एंड क्या क्या राइट आंसर हो सकते हैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं फ्रेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, ऑन स्क्रीन कह रहा है कि नेतृत्व का अर्थ है। तो नेतृत्व का लीडरशिप मीन्स क्या है मतलब। तो इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड फ्रेंड। आज का पेपर देखा जाए ओवरऑल तो बहुत ही ईजी था। और अधिकतर क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या थे, ऑल एबव मतलब एबव ऑल थे, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी, ये टाइप के थे फ्रेंड्स। अधिकतर मतलब 40+ फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें उपरोक्त सभी इस टाइप के फ्रेंड थे। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं, फिर आप लोग भी कहेंगे हाँ काफ़ी ईजी था। और फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा क्योंकि आप लोग करके ही आए होंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है फ्रेंड की कारण नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने तथा विकसित करने की प्रक्रिया है। इसका कथन ये किसका कथन है फ्रेंड। तो ये कथन है स्टीफन जे नेजविन का फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व के प्रकार है फ्रेंड। तो नेतृत्व के कितने प्रकार होते हैं। तो ये देखिए आपका दे रहे हैं नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं, हमने बताया। तो ये आपका हो जाएगा लीडरशिप ऑफ पोजीशन, लीडरशिप फॉर पर्सनालिटी एंड लीडरशिप ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये देखिए आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर डी। एक नेता का कार्य है तो फ्रेंड नेता के एक नहीं अनेकों कार्य होते हैं फ्रेंड, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक नेतृत्व के लक्षण है। तो क्या लक्षण है फ्रेंड, ये इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, कह रहा है कि शैक्षिक नेतृत्व का कार्यक्रम है। तो इसमें भी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी नेता के महत्वपूर्ण गुण है। तो क्या क्या गुण होते हैं फ्रेंड, कई सारे गुण होते हैं, तो इसमें भी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व का सिद्धांत है मतलब कि थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत और आकस्मिकता का सिद्धांत। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समग्र रूप से नैतिक शिक्षा से अलग नहीं है। यह स्टेटमेंट किसका है फ्रेंड। तो यह स्टेटमेंट है हर्बार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों तथा व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं के आदान प्रदान की कला है। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसका है। तो यह स्टेटमेंट है नंबर सी, न्यूमर तथा समर का फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, कह रहा है कि शैक्षिक नेतृत्व में दल निर्माण मतलब कि टीम बिल्डिंग का निर्माण का क्या महत्व है फ्रेंड। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंस है फ्रेंड, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोरिथम एक संप्रेषण है मतलब कि एल्गोरिथम इज ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। तो ये फ्रेंड्स आपका क्या है, लिखित हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें नेता अपने समूह के निर्देशन करने में पहल करता है। यह स्टेटमेंट किसका है फ्रेंड, ये स्टेटमेंट है बोल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण के प्रकार है। तो फ्रेंड संप्रेषण के प्रकार ये सारे हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपान है। तो कौन कौन से सोपान है फ्रेंड, ये सभी आपके सोपान है बात की जाए तो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं 16 नंबर। फ्रेंड सभी क्वेश्चन कराएंगे, आप लोगों को बने ही रहेगा ध्यान से। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है प्रबंध में ग्रिड संकल्पना। फ्रेंड ग्रिड संकल्पना से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें फ्रेंड ये किसने किया था, ये किया था रॉबर्ट और ब्लैक एवं जेन एस मार्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत किसने विकसित किया था। तो ये किया था रॉबर्ट जे हाउस ने फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता की दृष्टि से फ्रेंड सत्ता की दृष्टि से बात की जाए नेतृत्व शैली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता है फ्रेंड। तो शैक्षिक नेतृत्व की कितनी आवश्यकता है फ्रेंड, शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता है संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में, मतलब कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक नेतृत्व में संप्रेषण का क्या महत्व है फ्रेंड। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी के सभी फ्रेंड इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा प्रशासन की प्रगति क्या है। तो शिक्षा प्रशासन की ये दोनों फ्रेंड प्रगति हैं, दोनों आपके एडमिनिस्ट्रेशन पूछा था, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी फ्रेंड्स इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्वों नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। स्टेटमेंट ये किसने परिभाषा दी थी फ्रेंड, ये हेनरी फ्यूल ने दी थी, आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संक्रमण काल। फ्रेंड ये देखिए इसमें फ्रेंड हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि 1935 से फ्रेंड 1935 से 1950 होता है, बट फ्रेंड 1935 का कोई ऑप्शन ही नहीं था इसमें। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1930 से 1950 फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शैक्षिक प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सारे सभी के सभी शैक्षिक प्रशासन के फ्रेंड उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक फ्रेंड किसे कहते हैं। तो फ्रेंड चार्ल्स ग्रांट को कहते हैं। ठीक फ्रेंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वैज्ञानिक प्रशासन का आधार क्या है। तो वैज्ञानिक प्रशासन का आधार राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया के विश्लेषण हेतु पोस्ट कॉर्ब सूत्र फ्रेंड किसने किया था, लूथर गुलिक ने दिया था फ्रेंड। ये तो किसी का गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि शिक्षा प्रशासन के मुख्य कार्य क्या है। तो फ्रेंड ये सारे सभी के सभी आपके मुख्य कार्य हैं टू कंट्रोल, टू प्लान, टू मेक अरेंजमेंट्स, मतलब राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 कह रहा है कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था, ये दिया था फ्रेंड एस एन मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज है फ्रेंड। तो 4 हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला था फ्रेंड? तो 1993 में मिला था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1952 में की गई थी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा ये कब आया था फ्रेंड? 1945 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो फ्रेंड इलाहाबाद आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। शिक्षा का उत्तरदायित्व है, तो इसमें क्या है फ्रेंड? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का शिक्षा का उत्तरदायित्व है फ्रेंड। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का दायित्व है, तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसंधान मतलब कि एनसीईआरटी का पूछा था फ्रेंड। एनसीईआरटी कब स्टेब्लिश्ड हुआ था? तो 1961 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। 38 नंबर है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में फ्रेंड, न्यू दिल्ली में फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना सर्वप्रथम कब किया गया था फ्रेंड? तो देखिए कई जगह पे 90-20 है, कई जगह पे 90-21 है फ्रेंड्स। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर मेरे हिसाब से 90-21 होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी? तो फ्रेंड ये लागू की गई थी 1986 टू 1986 फ्रेंड। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया था आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण का तात्पर्य है, तो फ्रेंड पर्यवेक्षण का क्या तात्पर्य है? दिव्य दृष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पर्यवेक्षण का प्रादुर्भाव कब हुआ था फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोनों। और चलिए देखते हैं 43 क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकताएं हैं, तो फ्रेंड क्या आवश्यकताएं? ये सभी की सभी आवश्यकताएं फ्रेंड। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र क्या है? तो फ्रेंड ये सभी के सभी क्षेत्र भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रमुख कार्य क्या है? तो फ्रेंड ये सभी के सभी कार्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम को विकसित करने की सहायक प्रक्रिया है, सहायक प्रोसेस है। ये फ्रेंड किसने स्टेटमेंट दिया था? ये किसने कहा था? ये बिल्स किम्बल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 47 कह रहा है कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण का विकास है। ये किसने किया था? ये बर्टन ने दिया था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शैक्षिक पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड ये शिक्षा, सरकार और समाज तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा संस्थागत प्रशासन में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है, तो फ्रेंड प्रधानाचार्य की सभी भूमिकाएं होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका विद्यालय में प्रधानाचार्य से अपेक्षा की जाती है, तो फ्रेंड ये सभी चीज़ों की अपेक्षा की जाती है। दैनिक बैठक, बजट की तैयारी और अध्ययन के पाठ्यक्रम को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 51 कह रहा है कि पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है फ्रेंड? बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के बारे में किस सिद्धांत ने बताया था फ्रेंड? तो किसने बताया था वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के बारे में? तो बताया था FC अय्यर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा पर्यवेक्षण का उपयोग होता है, तो कहाँ पे होता है? तो ये फ्रेंड ये कई जगह पे होता है, प्रोत्साहन देने में, शिक्षण का निदान करने में, सुधार है, सुझाव देने में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापक मंडल के विकास हेतु औपचारिक विचार विमर्श के रूप में क्या है फ्रेंड? ये सभी के सभी चीज़ें हैं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 क्वेश्चन कह रहा है कि संस्थागत शासन के कार्य क्या है फ्रेंड? ये सभी के सभी आपके कार्य भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाफ का मूल्यांकन सहायक है, तो फ्रेंड इसमें भी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षकों के व्यावसायिक विकास से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण शिक्षक के विकास, बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार से संबंधित क्या है फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जॉन ए बर्टकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 है फ्रेंड्स। 58 कब तक हो गए? 59 है। कह रहा है कि प्रधानाचार्य विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये SN मुखर्जी ने दिया था स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण का कार्य क्षेत्र है, तो फ्रेंड ये सभी के सभी कार्य क्षेत्र हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या हैं? तो फ्रेंड ये सभी के सभी कार्य होते हैं प्रबंधन के, मतलब कि मैनेजमेंट के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों और नीतियों को क्रियान्वित करता है। फ्रेंड ये किसने दिया था? ये हेनरी फ्योल ने दिया था स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है कि प्रबंधन को गतिशील और जीवनदायक तत्व किस विद्वान ने कहा था? तो हेनरी फ्योल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 कह रहा है कि प्रबंधन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो ये अपने इन सभी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नियुक्तियों और नियंत्रण के कौन से क्षेत्र, नियुक्तियों और नियंत्रण का कौन सा क्षेत्र है आता है इसमें फ्रेंड? नियुक्ति और नियंत्रण कौन करता है? तो फ्रेंड इसमें आपका हो जाएगा नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका औपचारिक रूप से संगठित क्षेत्रों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला प्रबंधन है। यह स्टेटमेंट किसने किया? तो हैरोल्ड कीट्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन की विशेषता क्या है? तो प्रबंधन की सभी के सभी विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड कह रहा है पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है। यह स्टेटमेंट किसने कहा है फ्रेंड? यह स्टेटमेंट है जॉन डीवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 कह रहा है कि मानव संसाधन है, तो फ्रेंड ये शिक्षक, विद्यार्थी समुदाय सभी मानव संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भौतिक संसाधन है, तो फ्रेंड ये आपके भौतिक सभी संसाधन। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक संसाधन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। ये किसने कहा था फ्रेंड? तो ये फ्रेंड विद्यालय प्रबंधन मानवीय और भौतिकी की बात की गई, तो फ्रेंड ये किसने कहा था? ये आपका हैरोल्ड कीट्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 73 कह रहा है उत्तम शिक्षा प्रबंधन के हेतु शिक्षक का दायित्व क्या है फ्रेंड? तो ये सभी के सभी शिक्षक
शिक्षक एक टीचर के दायित्व होते हैं फ्रेंड, ठीक है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा के दैनिक कार्य करना और शिक्षण विधि एवं क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 कह रहा है कि प्रजातांत्रिक विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत क्या है फ्रेंड, तो ये आपके राइट आंसर डी हो जाएगा। समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक संसाधन प्रबंधन की विशेषता क्या है फ्रेंड, तो ये सभी के सभी हो जाएंगे राइट आंसर डी। ये सभी के सभी आपके क्या है फ्रेंड, ये प्रबंधन की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि खेल से ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है फ्रेंड, ये किसने कहा कि खेल के मैदान का तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं वो विद्यालय में सीखे हुए पाठों से 100 गुना अधिक उपयोगी होता है फ्रेंड। ये स्टेटमेंट फ्रेंड किसने कहा था फ्रेंड, तो यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स आपका रूसो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 हो जाएगा पुस्तकालय क्यों महत्वपूर्ण है फ्रेंड, तो पुस्तकालय क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसमें राइट आंसर का उपयोग सभी छात्रों में अध्ययन की आदत का विकास करता है फ्रेंड। एक लाइब्रेरी की बात की गई है, व्हाई इज द लाइब्रेरी इज इंपॉर्टेंट, निर्धन छात्रों को पुस्तकें एवं छात्र पुस्तकाएं उपलब्ध कराना ये भी कार्य होता है। छात्रों का समय सदुपयोग करना सिखाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे इस लाइब्रेरी में ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, वहाँ पे आप सिर्फ पढ़ाई करना। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं, तो फ्रेंड इसमें क्या उद्देश्य है फ्रेंड, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। ये दोनों के दोनों आपके उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इसमें कह रहा है कि प्रयोगशाला के प्रबंधन के क्या लाभ है, तो व्यवहारिक शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, और देखिए लाइब्रेरी प्रयोगशाला में क्या होता है करके सीखते हैं फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राइट, ये सभी चीज़ें होता है फ्रेंड, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बचा है आपका 80 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत फ्रेंड्स क्या है, तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए इसमें लोकतांत्रिक प्रबंधन, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण और आधारभूत दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन के उपागम है, तो फ्रेंड ये आपके क्या उपागम है, ये आपके राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव संसाधन उपागम, लागत लाभ उपागम और सामाजिक न्याय उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यालय प्रबंधन के स्तर क्या है फ्रेंड, तो ये आपके देखिए राज्य स्तर और केंद्रीय स्कूल होता है और राज्य में होता है और स्थानीय स्तर भी होता है फ्रेंड, आपके तीनों स्तर आपके हो जाएंगे फ्रेंड। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 कह रहा है कि शैक्षिक प्रशासन को नेतृत्व शैलियों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 3, मतलब कि सी, और सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रबंधकीय कौशल कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है फ्रेंड, ये आपके सभी के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा प्रबंधन के आयाम, तो आयाम भी फ्रेंड ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फ्रेंड ये सभी के सभी कारक भी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 87 कह रहा है कि कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत का तो आत्मनियंत्रण होता है और समझ एवं स्वीकृत होता है फ्रेंड, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा के प्रबंधन के उद्देश्य क्या है फ्रेंड, आपके उद्देश्य पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है फ्रेंड, इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसमें भी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा के प्रबंधन के पक्षों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो फ्रेंड 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। द्वंद्व का अर्थ क्या है फ्रेंड, तो द्वंद्व का अर्थ होता है संघर्ष। नेक्स्ट अंतर्द्वंद के स्वरूप हैं, तो फ्रेंड कितने स्वरूप हैं, ये फ्रेंड ये आपके राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे, राइट आंसर डी। 92 की बात की जाए तो अंतर्द्वंद के प्रकार हैं, तो फ्रेंड अंतर्द्वंद के ये दोनों के दोनों प्रकार हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंतर्द्वंद के स्रोत कौन से हैं, तो फ्रेंड ये आपके स्रोत दोनों के दोनों होते हैं। अंतर्द्वंद के प्रबंध का सिद्धांत फ्रेंड सिद्धांत क्या है, तो भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना, सक्रिय रूप से चुनने का सिद्धांत है और प्रतिक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 95 नंबर कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूहों के मध्य परस्पर समझौता न होना ही संघर्ष है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने उद्देश्यों या विचारों की दूसरों की स्वीकृत चाहता है फ्रेंड, तो यह फ्रेंड स्टेटमेंट फ्रेंड किसका है, तो यह स्टेटमेंट फ्रेंड आपका हो जाएगा हैमिल्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कितना है 96 है। 96 नंबर कह रहा है कि संघर्ष प्रबंधन में संस्था प्रमुख की भूमिका है फ्रेंड, तो क्या भूमिका है, सकारात्मक वित्त की विकास करना, गंभीर स्थिति में समिति का गठन भी किया जाता है और निष्पक्ष निर्णय भी लिया जाता है फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 पारस्परिक संघर्ष के कारण फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं, तो एक तो वैचारिक मतभेद हो सकता है और उद्देश्यों में विभिन्नता एवं परस्पर निर्भरता भी हो सकती है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पारस्परिक संघर्ष की अवस्था है, तो फ्रेंड ये आपकी सभी अवस्थाएं हैं, अनुभूत आपका हो जाएगा और अव्यक्त हो जाएगा और अभिव्यक्ति। 99 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से कार्य करने होते हैं, तो एक क्लास में फ्रेंड क्या क्या करना होता है, देखिए कक्षा नियंत्रण भी करना होता है, बैठक व्यवस्था भी बनानी पड़ती है और कक्षा आचरण भी देखना पड़ता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और बात की जाए फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन एंड 100 नंबर के क्वेश्चन की, तो संघर्षों के समाधान हेतु मॉडल फ्रेंड्स कौन है, तो समझौता प्रतिमान होता है, नौकरशाही मॉडल और केनिथ थॉमस मॉडल फ्रेंड, इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड। तो ये आपका रहा फ्रेंड पूरा पेपर फ्रेंड करा दिया। अब आप लोग मिला सकते हैं फ्रेंड, 2-4 क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।